गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की व्याख्या, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि गतिमान आवेश होता है तो गतिमान आवेश पर हमारा क्या होता है, चुंबकीय बल कार्य करता है और उस चुंबकीय बल के कारण होता गया था चालक छड़ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती थी और इसी के थ्रू हमने क्या किया था, फैराडे के नियम की व्याख्या की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोगों का वो हम लोगों को देखना है स्वप्रेरण। ठीक है, स्वप्रेरण की घटना देखनी है सेल्फ इंडक्शन की। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण में होगा क्या, तो स्वप्रेरण में हमारा होना क्या है, हम लोगों को देखना है स्वप्रेरण की घटना। ठीक है, स्वप्रेरण की घटना जिसे हम ये सेल्फ इंडक्शन ठीक है, सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण की घटना हमें देखनी। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो इसमें आपका होता क्या है कि एक कुंडली होती है। ठीक है, एक आपकी कुंडली होगी, इनमें है क्या कि एक कुंडली होती है जिसमें कुंडली में हम क्या कर रहे हैं कि बैटरी की सहायता से इनमें हम क्या कर रहे हैं कि वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम स्वप्रेरण की घटना है क्या कि जब किसी कुंडली में कुंडली के धारा के मान में हम परिवर्तन करें, धारा के मान में परिवर्तन करने से मतलब है कि धारा का मान बढ़ाएं या घटाएं या हम उसे क्या करें, शून्य कर दें, एकाएक शून्य कर दें। तो होगा क्या कि जब हम कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप इसी कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसमें मुख्य धारा की दिशा के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें खुद उस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उस कुंडली में क्या हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, वह स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। ठीक है, स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। और जो प्रेरित धारा की जो दिशा होगी या प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वह मुख्य धारा की दिशा के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या है, प्रेरित धारा है। ठीक है, प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, तो स्वप्रेरण की घटना क्या हुई, तो स्वप्रेरण की घटना में क्या हो गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें क्या हो कि उस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर, ठीक है, उसी कुंडली में क्या हो कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। तो यह घटना आपकी क्या कहलाएगी, स्वप्रेरण की घटना कहलाएगी।
ठीक है, स्वप्रेरण की घटना कहलाएगी। आगे हमें इसमें देखना होगा कि स्वप्रेरण गुणांक ना, कि स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व क्या है, ये देखना है। उसके बाद आगे हम देखेंगे। तो जैसे हम लोगों को इनकी चर्चा करनी है कि स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक होता क्या है? तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि इस कुंडली में हम क्या कर रहे हैं, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, या धारा के मान में मतलब इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे कुंडली से अगर बद्ध प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पाई है, ठीक है, तो इस पूरे कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो फेरों की संख्या इंटू वन कुंडली, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, और वो कितने के बराबर हो जाएगा? तो वह बराबर होगा n इंटू फाइव के बराबर होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कहते क्या हैं? तो इसको कहते हैं फ्लक्स ग्रंथियाँ, या फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथियाँ कहते हैं ना। और अगर देखा जाए कि ये फ्लक्स ग्रंथियाँ n5e का मात्रक क्या होता है? तो n5e का मात्रक होता है वेबर टर्न, ठीक है, इनका मात्रक क्या होगा? वेबर टर्न होता है। क्लियर है? वेबर टर्न, टर्न का मतलब यहाँ पे साइकिल से है, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व के डिफिनीशन में, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी कुंडली से बद्ध जो है फ्लक्स ग्रंथियों की जो संख्या होती है, उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि n5e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कितने के? I के, ठीक है। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि n5e इज इक्वल टू कितने के? L इंटू आई के, ठीक है। जहाँ पे यल आपका है क्या? तो आप ये कह सकते हो कि जहाँ यल हमारा क्या है? स्वप्रेरण गुणांक, अथवा स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम इनका मान निकालें तो ये L इज इक्वल टू होगा कितने के? तो L इज इक्वल टू हो जाएगा, L इज इक्वल टू कितने हो जाएगा? n5e अपॉन कितने के? I के, ये इतने के हो जाएगा। या फिर अगर हम यहाँ पे ये कह लें कि यदि हमारा क्या हो, L इज इक्वल टू कितने, अरे सॉरी, I इज इक्वल टू कितने के? 1 ना, देन ऐसे कंडीशन में आपका L इज इक्वल टू कितने हो जाएगा? n5b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दे सकते हैं, और वो होगा क्या कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है ना, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, उस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा का मान क्या हो? एकांक हो, या धारा के मान में एकांक परिवर्तन किया जाए, ठीक है। तो वह हमारा क्या होगा? जो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होगा उसके फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? उसी चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि किसी कुंडली, वैसे बंद लिखें तो ज़्यादा बेटर है, बंद कुंडली की के धारा के मान में
धारा के मान में एकांक परिवर्तन करें तो ठीक है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। यही आपका क्या है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व है। क्लियर है। अब अगर इसी को ऐसे भी कह सकता है कि जो है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा आप जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में दीजिए। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में स्वकुंडली के प्रेरकत्व कह लिया जाए या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में देनी है। ठीक है, तो यदि हम यह मान लें कि कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह हमारा क्या है, स्मॉल ई है, तो हम फैराडे के प्रथम नियम से, और फैराडे का प्रथम नियम हमारा कहता क्या है कि कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, वह फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है ना। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि n इंटू डेल फाई बी ओवर कितने के, डेल टी के। क्लियर है। अब यहाँ से इनको आप इस तरह से लिख सकते हो कि माइनस यहाँ पे डेल और n को अंदर ले जाया जाए तो ये हो जाएगा डेल n फाई बी ओवर कितने के, डेल टी के। ठीक है, अभी आपने जस्ट देखा है कि n फाई बी जो है वह कितने के बराबर है, एल आई के बराबर है। ठीक है, तो n फाई बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल आई लिख सकते हैं, यानी कि यही बराबर कितने को हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस डेल इंटू क्या हो जाएगा, एल आई ओवर डेल टी हो जाएगा। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू कितने को हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा L यहाँ पे डेल आई ओवर कितने के, डेल टी के। क्लियर है, कोई डाउट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर आप L का मान निकालें तो L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू कितने को हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E अपॉन यहाँ पे हो जाएगा डेल आई ओवर कितने के, डेल टी के। ये इतने के हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यह कह लें कि यदि हम ये कह लें कि डेल आई ओवर डेल टी इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब कि जो धारा के मान में परिवर्तन की जो दर है वह क्या है, एकांक है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज यूनिट। ठीक है, वह क्या है, एकांक है। तो इन दिस केस ना आप ये कह सकते हैं कि तब
आपका L इज इक्वल टू कितने का होगा, E के बराबर होगा। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं संख्यात्मक रूप से, मतलब यहाँ पे हमें कोई साइन से अभी फिलहाल में लेना देना नहीं है, संख्यात्मक रूप से, ठीक है। संख्यात्मक रूप से जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा या स्वप्रेरण गुणांक वह प्रेरित विद्युत वाहक बल के प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। और यहाँ से आप इसका फिर से डेफिनेशन दे सकते हैं स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक का, और किसके पदों में, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में। क्या होगा आपको दिखाई दे रहा है, क्या है कि जो कुंडली का स्वप्रेरण है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक ना, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, किसके बराबर है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के, प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के, ठीक है, के संख्यात्मक मान के ना बराबर है, ठीक है, संख्यात्मक मान के। लेकिन ये कब बराबर है, जबकि धारा के मान में धारा परिवर्तन की दर ना, धारा परिवर्तन की दर हमारा क्या हो, एकांक हो, ठीक है, एकांक हो। तो कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व होगा वह क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। अब इसी को तरह तरह से घुमा करके आप इनकी परिभाषा दे सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हो कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन की दर हमारा क्या हो, एकांक हो। क्लियर है। तो ये चीज था आपका स्वप्रेरण गुणांक। अब बात आएगी कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, ठीक है, कि स्वप्रेरण गुणांक का हमारा मात्रक क्या होता है। तो यह ध्यान दे लीजिएगा, स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है वो हमारा हेनरी होता है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये स्वप्रेरण गुणांक का अन्य मात्रक भी देखेंगे, ठीक है। ये शाही मात्रक तो आपका हेनरी हो गया। अब इनके अन्य मात्रक जैसे यम के ऐसे पद्धति में हम इनका मात्रक देखेंगे, साथ ही साथ हम इनका क्या करेंगे, डायमेंशन देखेंगे कि बीमा क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ से निकालना चाहो कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हो जाएगा वेबर टर्न प्रति एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यह भी क्या है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है। अगर यहाँ से निकालना चाहो कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होगा, तो भैया ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और यहाँ पे धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, यानी कि इनका मात्रक हो गया वोल्ट, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। क्लियर है। तो उसी चीज को हमें देखना है कि इनके विभिन्न मात्रक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इनका हम लोग डायमेंशन देखेंगे। तो आइए इनके डायमेंशन पे चलते हैं, बीमा पे चलें। ओके, आइए देखते हैं। तो जैसा कि ये कहा गया कि जो स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व है ना, वह हमारा है कितने के बराबर, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व L, ठीक है, इज इक्वल टू कितने के हैं, तो L इज इक्वल टू है E अपॉन यहाँ पे डेल I ओवर कितने के, डेल T के, ठीक है, विद माइनस साइन। यहाँ पे हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो माइनस बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जैसा कि बताया गया कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है, हेनरी है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी।
तो हेनरी किसके बराबर हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा भाई विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, ठीक है, वोल्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब ये सेकंड क्या हो जाएगा? ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो इनका मात्रक ये हो जाएगा कि वोल्ट, वोल्ट सेकंड और प्रति एम्पियर, ठीक है। हालांकि अगर आप यहाँ से देखो तो वोल्ट बटे में एम्पियर ओम हो जाएगा, यानी कि इनका दूसरा मात्रक अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ओम सेकंड भी होगा, ओम सेकंड ना, कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक ओम सेकंड भी होगा। खैर हम यहाँ से बीमा निकालना चाहते हैं, इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल में हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर देखा जाए वोल्ट, वोल्ट को क्या लिखा जा सकता है? तो वोल्ट को आप लिख सकते हो कि W/Q बाई जूल प्रति कूलाम, ठीक है। यहाँ पे आप इनको लिख सकते हो जूल प्रति कूलाम। वोल्ट को, वोल्ट को लिख सकते हैं कि जूल और प्रति कूलाम, वोल्ट को, ठीक है, कूलाम, और इनटू में क्या? सेकंड, और नीचे आपका क्या है? एम्पियर होगा। अब कूलाम नीचे आएगा और Q बराबर क्या होता है? IT होता है, यानी कि कूलाम को आप लिख सकते हो एम्पियर सेकंड, लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जूल इनटू क्या हो गया? सेकंड अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं एम्पियर, ठीक है, सॉरी कूलाम को क्या लिखा जा सकता है? एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, और 1 एम्पियर ऑलरेडी पहले से है, तो एम्पियर एम्पियर का गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये इतना हो गया। अच्छा, अब ये जूल किसका मात्रक है? कार्य का ना, और कार्य का मात्रक है तो इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो किग्रा होता है, मीटर स्क्वायर, और सेकंड के घात में -2, ठीक है। और एम्पियर को ऊपर ले जाओगे तो एम्पियर के घात में -2 यह भी हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर के घात में क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें इनका डायमेंशन लिखना हो तो बीमा क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया m, ये l स्क्वायर t⁻² -2 और a⁻² -2, क्लियर। तो यह क्या होगा? यह आपका स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का बीमा होगा, डायमेंशन होगा, बीमीय सूत्र होगा, ठीक है। और इसके यूनिट आपने क्या क्या देखे ना, तो अगर हम इनके यूनिट की बात कर लें, ठीक है, तो पहला तो आपने देखा कि स्वप्रेरण गुणांक का यूनिट क्या है? हेनरी। पहला आपने देखा कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है? हेनरी है, क्लियर। उसके बाद आपको हमने ये बताया कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक ये भी हो सकता है कि वेबर टर्न प्रति एम्पियर, ये भी बताया, ठीक है। फिर आगे हमने कहा कि भैया इनका दूसरा मात्रक ये वाला भी हो सकता है, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ये भी हो सकता है, यानी कि हम इनको ये भी लिख सकते हैं कि वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ये भी हो सकता है। फिर हमने कहा कि इसको अगर इस रूप में भी बदला जाए तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम सेकंड भी लिख सकते हैं, यानी कि इनका एक मात्रक आपको और मिल जा रहा है, और क्या मिल रहा है? ओम सेकंड, ठीक है। और फिर आपको MKSA पद्धति में हमने मात्रक बता दिया, वो है क्या? किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर भी है, यानी कि इनका एक डायमेंशन और भी लिखा जा सकता है, और वो है क्या? किग्रा मीटर स्क्वायर
सेकेंड के घात में -2 और एम्पियर के घात में भी क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, तो ये जितने इनके डायमेंशन बन सकते, जितने इनके यूनिट बन सकते थे, लगभग हमने सभी के बारे में आपको चिर परिचित करा दिया है। ठीक है, अब बात रही ये कि स्वप्रेरण गुणांक के कुछ अनुप्रयोग होंगे। अनुप्रयोग में जैसे समतल कुंडली का प्रेरकत्व हम निकालेंगे। ठीक है, समतल कुंडली का प्रेरकत्व निकालेंगे या लंबी धारावाही प्रणालिका का प्रेरकत्व निकालेंगे। और एक वो आता है कि चोक कुंडली, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो चोक कुंडली, और वहाँ पे ये पूछा जाता है कि चोक कुंडली जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है ना, तो वह आपका क्या है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। ठीक है, तो ठीक है।